खबर ज़मीनी हक़ाइक़ बता दीजिए, ये डुगडुगी कौन बजा रहा है सदारती निज़ाम की? नए फार्मूले सिस्टम में तब्दीली की बातें कहाँ से हो रही हैं? इस्लामाबाद से तो नहीं हो रही कहीं? देखें, थोड़ी देर के लिए ये तोजी और ये जो दलील पेश की गई है वो मान लेते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत या इनको लाने वालों का ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो सेटअप है, वो बुरी तरह नाकाम हो गया है और एक डिलिबरेट अटैम्प्ट है कि इस मुल्क के अंदर जो है नई बहस शुरू की जाए और तवज्जो बटाई जाए, जिस तरह अभी आर्गूमेंट पेश किया गया। आपके आइन के अंदर दो तरीके हैं कि आप मौजूदा जो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है इसको ख़त्म कर सकते हैं। मैं जब आपने ये सवाल आज रखा तो आई पर्सनली मेट फ्यू लायर्स, फ़ारूक नसीम साहब से जाके मुलाकात की। एक तरीका ये है कि कल आप एक जो आइनी तरमीम जो है पार्लिमान के अंदर पेश कर दें और पाकिस्तान की मौजूदा जो पार्लिमान है उसकी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आइनी तरमीम को एक्सेप्ट कर ले, जिसके अंदर एक बिल्कुल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट को दे दी जाए, उसमें प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ख़त्म कर दिया जाए, एक नया निज़ाम आप रख दें नई आइनी तरमीम के तहत, तो आप परसों आपके मुल्क के अंदर एक नया निज़ाम राइज हो जाएगा। सहीफ़ा तो नहीं है ये जो आपके पास पार्लिमानी निज़ाम है, ये जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। नुमाइंदा जो 22 करोड़ अवाम की पार्लिमान है ये काम कर सकती है। दूसरा तरीकाकार ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे जो है वो आर्टिकल 48 जो है उसका जो है सब क्लास 6 और 7 पढ़े, उसके तहत मुल्क के अंदर जिस तरह एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहस व मुबासा शुरू हो गया है, तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि जी ये मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो सदारती निज़ाम चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर हम एक रेफरेंडम करा सकते हैं। उसका तरीका भी मुतय्यन है आपके आइन के अंदर। वो जो सब क्लास 7 जो आर्टिकल 48 का ये कहता है कि एक जॉइंट सिटिंग पार्लिमान की बुलाई जाए, उस पार्लिमान के सामने सवाल रखा जाए कि जी इसके ऊपर हम रेफरेंडम कराना चाहते हैं। वो जॉइंट सिटिंग जो है एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पास करे कि जी मुल्क के अंदर रेफरेंडम कराएं और लोगों को येस और नो का ऑप्शन दें, क्या वो मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम चाहते हैं। वो अगर रेफरेंडम होता है उसके बावजूद वापस जो है वो रेफरेंडम का जो नतीजा है वो पार्लियामान के सामने आएगा, जो पार्लियामान को दोबारा से 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको अप्रूव करना पड़ेगा। लिहाजा ऑन ग्राउंड जो है कोई भी ऐसा तरीकाकार मौजूद नहीं है कि मुल्क के अंदर जो है इमरान खान या इमरान खान को लाने वाले जो है मुल्क के अंदर एक सदारती निज़ाम ले आएँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जी कल कलां को 111 ब्रिगेड जो माजी के अंदर होता रहा है कि वो आए और आके जो है मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दे और मार्शल लॉ लगने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत उनको तमाम इख्तियारात दे दें कि जी आप हुकूमत चलाएं और तमाम जो है इर्तिकाज़ जो है ताकत का वो आपके हाथ में और आप हुकूमत चलाएं। एक ये बात हो गई और ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। वेरी रिसेंटली 2017 के अंदर एक पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत था टर्की के अंदर, वो प्राइम मिनिस्टर थे अर्दोगान साहब। उन्होंने समझा कि मुल्क के अंदर जो है सदारती निज़ाम होना चाहिए, वहाँ पे रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम के तहत उन्होंने कुछ आइनी तरामीम लोगों के सामने रखी कि ये तरामीम है, इसके ज़रिए हम जो है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ख़त्म करके जो है प्रेसिडेंट का ऑफिस लाना चाहते हैं और प्रेसिडेंट को ये तमाम इख्तियारात होंगे। वहाँ पे भी बहस मुबासा अभी भी चल रहा है कि निज़ाम ठीक है या नहीं है। लिहाजा तो इस्लामाबाद के हलकों में इस वक्त क्या सोच परवान चढ़ रही है, कौन सा सिस्टम बेहतर है हमारे लिए? देखिए, एक तो यह है कि सोचने से या ख्वाहिशात के इजहार से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी जी कोई सोच रहा है या नहीं सोच रहा। अगर आपने अपनी सोच को अमली जामा पहनाना है तो उसके लिए कोई तरीकाकार है। इमरान खान अगर सोचता है या इमरान खान के जो वो फट्टे वाले जो कहा जाता है मुबैना तौर पर वो सोच रहे हैं, तो उसका कोई तरीकाकार है ना। आपके मुल्क के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आपकी जो इस वक्त मुल्क के अंदर पार्लिमानी पार्टीज़ मौजूद हैं, आपके मुल्क के अंदर एक सिस्टम चल रहा है, तो आप उसको कैसे तहस नहस करके उसको टॉपल करके एक नया निज़ाम लेके आ सकते हैं? कोई तरीकाकार मौजूद नहीं। बाकी आ जाते हैं कि निज़ाम से नफरत जो है, निज़ाम के हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग परेशान हैं या लोग अपना एक्सप्रेस ट्रेंड कौन चला रहा है, निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। कमाल करती हैं, आपके मुल्क के अंदर ऑलरेडी चारों सूबों के अंदर जो है इस वक्त सदारती निज़ाम ही चल रहे हैं। चारों सूबों के जो हमारे मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं, उनको आइन का जो आर्टिकल ये कहता है 40 जो ए है 41A ये कहता है कि आप मुल्क के अंदर अपने अपने जो है ज़िलों के अंदर इख्तियारात दें, बल्दियाती इंतखाबात करवाएं और वो आप डिवॉल्व करें। क्या आपको पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी जमात, कोई चीफ मिनिस्टर इस बात के ऊपर राजी हो रहा है कि वो जाके जनाब ट्रांसफ़र करें? तो मेरे ख्याल में ये एक्सप्रेशन मुख्तलिफ औकात में आता रहता है।
अलबत्ता माशाल्लाह आज तो आइन का आपने हमें सारा दर्स दे दिया। इमरान खान डॉक्टर शेर अफगन नहीं हवाले देते अगर थे इमरान आइनी खान आर्टिकल्स का। साहब अगर लाहौर से आप ये फतवा अच्छा, अगर आप लाहौर से ये फतवा देना चाहते हैं कि जी इमरान खान नाकाम हो गया है और इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया के जो टाइगर्स हैं उनको ये इस बहस में लगा दिया है, तो वो फिर आपकी मर्जी है, आप करते रहें। बाकी सलमान गनी साहब हर हफ्ते हमें अदादो शुमार जो है शुमारियात के महकमे के गिनवाते हैं, तो ये अदादो शुमार भी सर जी आज मैंने तो एक छोटा सा एतराज करना है, आपने दो दफा कहा है कि लाने वालों का प्रोजेक्ट या लाने वाले हम समझते हैं कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के अवाम लाए हैं। आप चैलेंज करें उन अदादो शुमार को, जो उनको अदादो शुमार जो हुकूमत ने पेश किए हैं इकोनॉमी के हवाले से, अपनी मईशत के हवाले से, उनको चैलेंज करें। मेरे ख्याल में वो तो काफी मस्बत है। लोग कह रही है कि इसका अमलन सूरत आप तो जमीनी हकायक, लेकिन फिलहाल दहशतगर्दी की नई लहर हमें चैलेंज कर रही है और अनारकली में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसी पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के बाजार अनारकली में होने वाले धमाके में एक बच्चे समेत 3 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। इससे पहले इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया सब अचानक एक दहशतगर्दी की नई लहर का सामना। इससे पहले हम देख रहे थे TTP के साथ मुज़ाकरात की बात चल रही थी, सीज़ फायर मुआहिदा हुआ, फिर वो मुआहिदा ख़त्म हो गया और अब दहशतगर्दी की नई लहर। इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात क्वेटा शूरा क्वेटा में बैठता था, क़याम उसका वहाँ था, इलाज मुआलजे की सहूलियात हम मुहैया करते रहे, मकानात और ख़ानदान यहाँ रहते थे। दुनिया की हमने तोहमतें बर्दाश्त की कि हम डबल गेम खेल रहे हैं, दोगली पॉलिसी हमारी है, खरगोशों के साथ भी भाग रहे हैं, शिकारियों के साथ भी भाग रहे हैं, और वो सब कुछ हमने किया। और हमारी उम्मीद ये थी कि ये जिन्होंने रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया था और जिनके ख़िलाफ़ हमें बड़ी जंग लड़नी पड़ी थी, कम से कम उनको तो काबू कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अभी तक वो TTP जो है मौजूद है और वो किसी के कहने पे कम से कम जो हम चाहते थे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, अगलों ने जिनको हम ये सारी सहूलियात देते रहे थे पता नहीं 20 साल तक, उन्होंने कहा हाँ हम आपकी बातचीत करवा देते हैं, सालिस बन जाते हैं, और कुछ उन्होंने गारंटी नहीं दी है, नहीं हम आपको वो कर देते हैं। जिनके मुहाफिज हम बने रहे थे, अब हम उनसे तरले कर रहे थे कि कुछ इनके साथ होना चाहिए, और TTP जो है ऐसे एक्ट कर रही है जैसे वो पहले। सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। जब TTP ने ऐलान किया था ऐलान जंग रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे, मतलब वहाँ भी वो जंग लड़ रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर था, इतने आज़ाद नहीं थे। अब तो वो प्रेशर जा चुका है, अमरीकियों का कोई नहीं रहा, और अब तो पूरा का पूरा हिंटरलैंड, वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अफ़गानिस्तान की, वो TTP के लिए मौजूद है। वो यहाँ से कुछ करें और फिर वहाँ जाएं, उनके ख़िलाफ़ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। हमारा जो फ़लसफ़ा था अफ़गानिस्तान में ये था कि हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ एक्वायर कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, और किसके ख़िलाफ़? हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। वो तो हमें मिली नहीं, अलबत्ता TTP को स्ट्रेटेजिक डेप्थ वहाँ पे मिल गई है, और वो जो है वो राज़ी नहीं। वो तो उनके डिमांड्स ऐसे हैं, कबायली इलाके जो हैं वो पाकिस्तान से हट जाए, वहाँ पे हमारी इस्लामी रियासत कायम हो। बाढ़ के वो सख्त मुखालिफ हैं, और वो जब तालिबान ने जब वो बाढ़ जो है का अमल रोकने की कोशिश की, उसके बाद कोई ख़बरें नहीं हैं कि बाढ़ फिर लगाई जा रही है या नहीं लगाई जा रही। तो पूछना तो हमें अपने किन से पूछें, क्या नाम लें, आमलों से पूछना चाहिए कि ये 40 साला पॉलिसी जो है, जो अफ़गानिस्तान का सारा बोझ आपने, जिहाद का सारा बोझ आपने किया, और हमारी जो कुव्वतें अंदरूनी यहाँ थी उकसा के जत्थे वहाँ जाते रहे, उससे हमें हासिल क्या हुआ?